अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 20 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे उच्च स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाले। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर प्रभु जी और हर एक से बातचीत कर आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। जैसे दाऊद पिता एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं वैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए और ये आशीष के कारण हो जाए प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सौंपता अपना तेरा प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा विजय के लिए प्रार्थना करता है और कहता है वो कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब परमेश्वर का नाम तुझे उच्च स्थान पर नियुक्त करे और वे तेरी सहायता करे और तुझे संभाले। हालेलुया। और तेरे होम बलि को ग्रहण करे और अन्य बलि को स्मरण करे और तेरी मन की इच्छा पूरी करे और सारी युक्ति तेरी सफल करे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा प्रार्थना करता है कि आप सभी को सफलता मिले और सभी को इच्छा पूरी हो जाए और आप सफल सारी युक्ति के ऊपर सफल हो जाए। तो मेरे अजीजों, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे दाऊद एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है वैसे हमें भी अपने हित की नहीं लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ताकि हमें दूसरे के द्वारा हमें आशीष मिल सके। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। यह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वालों पराक्रम और अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। वो यहाँ पर दाऊद कहता कि आप मैं जान गया कि यहोवा परमेश्वर अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया। चाहे वो जैसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे कैसे प्रकार की मुसीबत क्यों ना, उसके ऊपर सतावट क्यों ना हो, कि यहोवा परमेश्वर हर एक परमेश्वर के दासों की सुनता है और अपने लोगों की सुनकर उन्हें उत्तर देता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं कभी अनसुना नहीं करता लेकिन मैं तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो हमारी प्रार्थना कौन सुनता? हमारे यहोवा परमेश्वर। और उससे प्रार्थना हमें करना चाहिए कि परमेश्वर हमें एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें आशीष के कारण बने, यह उत्तर हमें दे सके। हालेलुया। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके विपरीत हमारे घर में आशीष आती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम शराब के बदले शराब ना दो लेकिन उसके विपरीत आशीष दो कहा। इसलिए हमें आशीष देना है। प्रार्थना की आशीष ही हमारे लिए सब कुछ है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर हमें उत्तर देता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़े का भरोसा है परंतु हम तो उस अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि लोगों को तो घोड़े के ऊपर किसी रथ के ऊपर एक भरोसा करके वो युद्ध लड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ उस यहोवा के नाम पर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला और हम सब को बनाने वाला है। वो खुदा ही हमें जीवंत दे सकता है। तो मेरे अजीजों, से हमारे पास कितनी भी संसार की जितनी भी संपत्ति धन हो, चाहे जितनी भी हमारे पास हथियार क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर की युक्ति हमारे साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं लड़ सकते और ना उन्हें पराजित कर सकते। लेकिन जब यहोवा का सामर्थ्य हमारे ऊपर जब आता है तो हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं। जब हम दाऊद को भी देखते हैं कि दाऊद राजा भी जब एक छोटा सा था लेकिन वो जो सामने का जो व्यक्ति था वो एक बड़ा था और वो ललकार रहा था, बार बार वो चेतावनी दे रहा था। और उस गोलियत को दाऊद राजा ने एक ही पत्थर में उसे ढेर कर दिया और कहा, उससे पहले उन्होंने कहा कि तू तो भाला और तीर लेके मेरे पास आता है लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरी ओर आता हूँ। तो मेरे अजीजों, हमें यहोवा के नाम से हमें हमारे शत्रु का सामना करना है। हमारा शत्रु ये संसार के लोग नहीं हैं, हमारे शत्रु शैतान हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, उससे हमें लड़ना है। तो उससे हमें लड़ने के लिए हमें प्रार्थना और वचनों और पवित्रता और उपासना की ज़रूरत है मेरे अजीजों। और हमें अन्य भाषा की हमें बोलने की ज़रूरत है। जब हमें वरदान दान मिल चुके तो उसी के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमें जीवंत मिल सके। और जब हम प्रार्थना करते
करते यहोवा से, तो हमारी सुनकर उस शत्रु का सामना परमेश्वर यहोवा करता है, क्योंकि हम अपनी ताकत अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। हमारे शत्रु यही मेरे अजीजों हमारे संसार के लोग नहीं हैं। संसार के लोग तो अपने हैं, लेकिन संसार के लोगों के जीवन में होकर वह हमारा सामना करता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि लोग हमारे साथ नहीं ऐसे करते, लेकिन वो हमारा शत्रु उनके जीवन में होकर हमारा सामना करता है। तो उसका सामना करने के लिए हमें हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक की जरूरत है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना और वचनों की जरूरत है, और आज्ञाकारी बनना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना और उसके वचनों के निमित्त चलना, यही हमारा कर्तव्य परमेश्वर ने दिया है। तभी हम जयवंत हो सकते हैं। जैसे दाऊद ने अपनी जयवंत को पाकर एक अच्छे परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश किया, वैसा हमें भी उस वचनों के निमित्त चलकर हमें एक स्वर्गीय राज्य के लिए बनना है, और यह एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनना है, ताकि हमारा प्रतिफल स्वर्ग में हमें मिल सके। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता, इस प्रार्थना के द्वारा आज इनके जीवन में हजारों गुना फल आए, इनके जीवन में छुटकारा, ब्लेसिंग और आशीष आए। इनके जीवन में पिता बार बार सतावट डाले वाला शुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा चाहे हम हील हो जाए पिता, यीशु के सामर्थ्य में चाहे गंदी आत्मा, विचार की आत्मा छाए, ओ पिता गरीबी की आत्मा छाए, कंगालपन की आत्मा छाए, यीशु के नाम में पिता डर की आत्मा छाए, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़े की आत्मा छाए, ओ परिवार में फूट डाला शुद्ध आत्मा छाए, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए, शराब के बंधन टूट जाए, और बुढ़े के शराब टूट जाए। इनके जीवन में तेरी आशीष ठहर जाए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा अच्छा इनसे बातें करे, इनको तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बना, इनको प्रार्थना वचन मजबूत कर, दृढ़ कर पिता, आज्ञाकारी बनकर तेरे राज्य के लिए बने, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरी महिमा करने पाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, आशीष के कारण बने। यीशु के नाम में अंदनीमम हील हो जाओ, आत्मा से फर जाओ, सामर्थ से फर जाओ, हर प्रकार की इलाज बीमारी छाओ, अंदनीमम हील, अंदनीमम हील। ओ रबा शखा रबा शंदो रीदा नबा रे 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 बे बे हो होली होली अंदनीमम जीसस। पवित्र आत्मा से छो, पवित्र आत्मा छोड़ ब्लेस कर हरि को पिता, तेरी आत्मा से छोड़ ब्लेस कर, चिंगा की घोषणा कर, तुम्हारे पिता सारा बदन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपता, आपना तेरा प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन।